चलो भैया बोलो। परीक्षित जी को आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। पांडव वंशी अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। अर्जुन, महाभारत में 5 पांडव हुए, उनमें अर्जुन और अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में मारे गए थे, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। पांडवों के आखिरी वंश राजा परीक्षित ही बचे, तो इनको राजपाट सौंप दिया, हस्तिनापुर का राजा बना दिया पांडवों ने। तो इनका राज्य चल रहा था, इनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ है, जो कलयुग चल रहा है, और द्वापर युग का समापन हुआ। तो कलयुग का आरंभ होने पर कलयुग का बुरा प्रभाव राजा परीक्षित पर पड़ गया। बुरा प्रभाव पड़ने के कारण इन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, समीक ऋषि के गले में, राजा परीक्षित। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, अज्ञानता वैसे ऐसा घोर अपराध किया, आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के जिंदा होकर उस राजा को डस ले। ऐसा 7 दिन का अटल श्राप दे दिया। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, जैसे सांप ने काट लिया, अग्नि में जल गया, सर्प ने काट लिया, अग्नि में जल गया, जल में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली। तो ये कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, अनिश्चित मृत्यु में। इनकी आत्माएं भटकती रहती है हजारों सालों तक, जब तक उन्हें मुक्ति ना मिल जाए या मुक्ति का कोई उपाय ना हो जाए। तो अपनी मुक्ति के लिए परीक्षित ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा परीक्षित के बड़े पुत्र हुए जन्मेजय, सब चीज का त्याग करके यहाँ गए इस वृक्ष की छाया में। ये बड़ का वृक्ष था, गंगा जी का किनारा था, वियावान सुनसान जंगल था, आनंद वन के नाम से जगह प्रसिद्ध थी। यहाँ आए तो यहाँ पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। भगवान श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए, अग्नि देवी इनकी माता जी थी, और भगवान नारायण के ही अवतार हुए। और 12 साल तक ऐसे भगवान का स्वरूप है जो 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे। 16 साल की उम्र में यहाँ प्रकट हुए, चारों वेदों की ज्ञाता हुए। तो भगवान सुखदेव जी को यहाँ पर बैठाया, आसन दिया, गंगा जी से जल लाए, चरण धोए, बैठाकर पूछने लगे कि प्रभु मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया, जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सभी की कथाएं हैं, उन सभी की लीलाएं हैं भागवत में। भागवत सुनानी आरंभ की। परीक्षित को भगवान की लीलाओं में आनंद आने लगा, भागवत में आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा कि उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया। अन्न जल मोह माया ईर्ष्या द्वेष सब चीज से मुक्त हो गए, सब चीज त्याग दी। तब बीच में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को एक क्रिया, एक योग सिखाया, अष्टांग योग, जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लेता है। जब 7 दिन भागवत के पूरे हुए, भागवत का विराम हुआ, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान किया कि परीक्षित अब तुम सावधान हो जाओ, भागवत का विराम हो चुका है, आज 7वां दिन है, अब वो तक्षक आने वाला है। तब परीक्षित ने उस क्रिया के, उस अष्टांग योग के द्वारा अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लिया। केवल मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। और शरीर की कीमत कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाए तो क्या है? मिट्टी। तो वो मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। तक्षक आया, उसने आते ही मिट्टी रूपी शरीर में डंक मार दिया, शरीर जो था भस्म कर दिया। इस तरह से भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, और वो जो श्राप था, वो जो ऋषियों की वाणी थी, वो भी पूरा हो गया। ये वृक्ष साक्षी है, इसकी उम्र 5,500 साल से अधिक की है। द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय। इसी की छाया में सब ऋषि मुनि विराजमान थे, और ये मंच था, यहाँ पर भगवान सुखदेव जी विराजमान थे। ये व्यास यहीं पर बैठकर भगवान ने परीक्षित को भागवत सुनाया, और यहीं से भागवत का आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जो पहली भागवत हुई वो यहीं पर हुई। उसके बाद भागवत पूरे संसार में शुरू हो गई। भागवत की प्रगट स्थली यही है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।